जय हिंद दोस्तों, मैं नीतू ठाकुर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल फौजी वाइफ हार्ड लाइफ में। कैसे हैं दोस्तों? आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों की कृपा से मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज एक नए ब्लॉग की। सो कंटिन्यू आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। जैसे कि मैंने आप सबको पहले ब्लॉग में बोला था कि आप लोगों से कुछ बातें करनी है, तो मुझे बातें करनी थी, बट उस दिन जो है मुझे कुछ अच्छा नहीं फील हो रहा था। बुखार, मुझे लग रहा था कि बुखार था, क्योंकि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तीखा तीखा सब मेरा जो कुछ भी खा रही थी ना, उसमें कोई स्वाद नहीं आ रहा था और पूरा मुंह तीखा तीखा सा था। तो शायद मुझे फीवर हो गया था और अभी जो है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ भाई, कोई ये मत कहिएगा कि फिर से यही कपड़ा पहनकर चली आई। पहले ऐसे मतलब एक दो कमेंट आ चुके हैं कि आप बार बार वही कपड़ा रिपीट करती हो। तो मैं आपको बता दूं कि जो कपड़ा मुझे जो है पहनने में काफ़ी आरामदायक होता है, कंफर्टेबल होता है, मैं वो कपड़ा जो है मतलब पहनती हूँ। उसे आप बार बार बोलो या फिर चाहे जो आप लोग साड़ी देखते हो, साड़ियाँ मेरे पास बहुत सारी है, बट थोड़ा सा साड़ी उतना वो नहीं होता है। सूट जो है ज़्यादा आरामदायक लगते हैं और ख़ास तौर पे ये वाला मेरा सूट ना मुझे बहुत ज़्यादा एकदम आराम से पहनो कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है, काफ़ी फ्री महसूस होता है। तो इसलिए ये वाला सूट मैं बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। ऐसे कोई भी सूट होते हैं ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं इस तरह के सूट। और चलिए, बातों की बात है तो बातें कुछ ऐसी करनी थी। कुछ कमेंट आए थे कि आपने मेरा नाम नहीं लिया। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जो भी मेरे ब्लॉग को देखते हैं, जितने भी हमारे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली हैं, आप सब मेरे दिल के बहुत पास रहते हो। आप सब मतलब बहुत ज़्यादा, मैंने उसमें भी बोला था कि बहुत खुशी देते हो आप लोग मुझे। तो अगर नाम छूट गया हो तो उसके लिए सॉरी, बट आप मेरे हमेशा जो है मेरे दिलो दिमाग में रहते हो आप लोग। और बस ये इसको लेकर ना बिल्कुल आप लोग वो मत कीजिएगा कि मतलब नाम नहीं लिया। वैसे मैं आगे से पूरी कोशिश करूँगी कि आप सबका नाम लूँ। और कुछ कमेंट ऐसा आया हुआ था कि आप जो है कहीं घूमने नहीं जाती हो, घर में ही रहती हो क्या, और आपके पतिदेव ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं। तो देखिए, बात है उन्हें मुझे महत्व देने की, तो वो जो है मुझे लगता है कि हर पति पत्नी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, बट फैमिली भी होती है तो फैमिली को भी अपना एक महत्व देना होता है। और जहाँ पहले फैमिली को देखना होता है, वहाँ इंसान पहले फैमिली को देखती है। बहुत कुछ हम चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। तो उनकी बात मतलब अपने पति देव जी की बात करें तो हो सकता है उनके वो अपनी बातें भी ज़्यादा मुझसे नहीं बता पाते हैं। उनके दिल में बहुत कुछ हो सकता, कभी कभी ऐसा कुछ वो बोल जाते हैं या कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे मुझे लगता है कि वो कुछ करना चाहते हैं, बट बहुत सारी सिचुएशन हमारे सामने ऐसी होती हैं कि वो नहीं कर पाते हैं। तो वो समय, हो सकता है कि समय आने पे वो सब चीज़ें भी हों। और हाँ, बात थी कि आप कहीं घूमने नहीं जाते हो, तो सच कहूँ ना तो मुझे घूमना बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं अपने मायके जाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि मतलब थोड़ा बहुत जो है वहाँ से भी, लेकिन ये होता है ना कि फिर मतलब वहाँ पे भी हम अपने मन के नहीं होते। शादी के बाद जो है लड़कियाँ पति के अनुसार चलती हैं और पति वाले घर के अनुसार चलती हैं, मीन्स ससुराल के अनुसार। शादी से पहले जो है अपने पापा के अनुसार, और भाई होते हैं तो भाई मीन्स जो मायका होता है उनके अनुसार चलना होता है। तो यहाँ पे ना पतिदेव की बात करें तो मुझे लगता है ना कि जितना मुझे घूमना पसंद है उतना ही उनको मतलब होता है ना, अपना अपना सबका एक हैबिट होता है। उनको घूमना मुझे लगता है बिल्कुल पसंद नहीं है। ये मैंने देखा है, क्योंकि वो जो है ना अगर छुट्टी मिलती है तो वो सबसे ज़्यादा अगर उत्सुक होते हैं कहीं, तो अपने घर के लिए हर कोई होता है अपने घर के लिए। और फिर भी जैसे घर आने पे अपने फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ कहीं जाना, घूमना, ये सब चीज़ें मैंने उनके अंदर नहीं देखा है बहुत ज़्यादा कि मतलब ये सब चीज़ें उनके अंदर हो। तो सबकी अपनी अपनी आदत होती है।
ये उनकी अपनी आदत है, लेकिन मेरी आप पर्सनली बात करो तो सच में मुझे घूमने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और मुझे ही नहीं, मेरी सारी बहनों को है। तो हम लोग छोटे-छोटे घूमना ज़्यादा घूम नहीं पाते हैं, तो पार्टी हुआ, अरे बर्थडे हुआ, कोई ऐसे कुछ भी मतलब सेलिब्रेट करने के नाम से थोड़ा बहुत रेस्टोरेंट चले जाना, पार्क चले जाना, ये सब चीज़ें हम लोग कर लेते हैं। और बस यही है। बाकी बात है घूमने की तो देखा जाएगा। अभी तो मैं वैसे भी नहीं जा सकती हूँ घूमने ज़्यादा कहीं पे भी। आगे आप सबको बताऊंगी कि क्यों। ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा कंटिन्यू, सब पता चलता जाएगा आप लोगों को। ओके, और बताइए कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? अच्छे ज़रूर रहिएगा, हंसते रहिएगा हमेशा, और दूसरों को भी हंसाते रहिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा सबको। हाँ, ये जीवन है तो कठिनाइयाँ आती रहती हैं, और बस कठिनाइयों का सामना करना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद जो है कुछ कठिनाइयाँ थोड़ी नहीं आती हैं। मरता तो इंसान देखिए मर जाता है, तो फिर उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है कुछ भी नहीं जानता है। शरीर को जलाया जाता है, दफन किया जाता है, कुछ नहीं पता चलता है। तो जीवन रहेगा तभी तो सब कुछ पता चलेगा ना। तो जीवन है तो ये सब चीज़ें तो होती रहती है। और बात है एक और भूल गई, मुझे याद आ जाने दीजिए। हाँ, मैं ना जिस दिन बात करने के लिए बोल रही थी, एक्चुअली क्या होता है कि मुझे ना अपनी मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आती है। मुझे ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली को, मीन्स हम चारों बहनों को, मेरे पापा को, और बाकी फैमिली को आती होगी, लेकिन ये होते हैं ना, ये इनसे जुड़े रहने वाले इंसान हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ही ज़्यादा आती है सबको, मतलब आती है, मुझे ही नहीं पर्सनली। बट मैं जो है यहाँ ससुराल में रहती हूँ ना, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा मम्मी की बता नहीं सकती हूँ कि किस तरह से याद आती है, कैसे याद आती है। तो जैसे हम लोग काफ़ी बिजी रहते थे, मेरी मम्मी हार्ट पेशेंट थी, तो काम ज़्यादा नहीं करती थी, घर का काम हम ही लोग करते थे चारों बहनें। पहले मेरी दीदी सब कुछ संभालती थी, फिर मैं जो थोड़ा बहुत हाथ बटाना होता था, छोटी थी दीदी से काफ़ी, तो थोड़ा बहुत मैं भी करती थी। फिर मैं बड़ी हुई, मैं करने लगी, मेरी छोटी मेरा हाथ बटाने लगी, फिर वो अब लोग सब कुछ देखती हैं घर पे। तो क्या हुआ कि काम हम लोग करते थे, फिर स्टडी करते थे, तो काफ़ी बिजी रहते थे। मतलब ज़्यादातर पढ़ाई में समय देना, काम में समय देना, और मम्मी को भी मतलब देते थे, लेकिन होता नहीं है कि जब आप खाली होगे तब दोगे ना। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जितना समय अब होता है, जब आपकी लाइफ में ये सब घटनाएं घट जाती है ना, तो लगता है कि काश आप कितना समय अपनी माँ को दिए होते, बस उन्हीं के पास होते, उन्हीं से बातें करते होते। ऐसा सब मतलब जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं ना, तो ये सब चीज़ें बहुत आपको याद आएंगी, ऐसा बहुत याद आके ऐसा बहुत रुलाएंगी आपको। तो मैं कहती हूँ ना कि मैं आप लोगों से बार बार ये बोलती हूँ कि माँ बाप, किसी के भी माँ बाप हो, बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए। और ख़ास तौर पे बहुओं की बात करूँ तो ससुराल में आती हैं, सास ससुर होते हैं, तो आप लोग भी एक तो फ़र्ज़ निभा ही दीजिए। मतलब भले ही देखिए फैमिली होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे मन के मुताबिक नहीं होती हैं, हमारा मन किसी चीज़ से दुखी हो जाता है कभी कभी, सामने वाले से हम कुछ और इच्छा रखते हैं, कुछ और हमें दिखाई देता है, मिलता है, तो वो सब चीज़ें निकाल दीजिए। सिर्फ इतना सोचिए कि उस पर्सन ने आपको एक बहुत ही प्यारा सा चीज़ दिया है, वो है आपके पति देव जी। तो बस इतना सोचिए कि जब आपको वो मतलब इतने अच्छे चीज़ को आपको सौंप दिए हैं, आपका कर दिए हैं, वो आपको समझ रहा है, वो तो वहाँ पे थोड़ा-सा अगर आपको नहीं भी सही लग रहा है ना कि कोई मुझे नहीं समझ रहा है, कोई मुझे ये नहीं कर रहा है, तो भी आप उनकी केयर कीजिए, उनको प्यार कीजिए और उनको समझिए, क्योंकि वो किसी के माँ-बाप हैं। और मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैं इनको भी, अपने पतिदेव को भी बोलती हूँ कि कभी मुझे, जैसे वैसे तो ये अपने माँ-बाप को मतलब बहुत ज़्यादा वो करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा जो होना चाहिए एक बच्चे का वो सब वो करते हैं, माँ-बाप, अपने भाई-बहन। बट मतलब पूरी फैमिली में अगर बात करें तो ये सबसे ज़्यादा अगर किसी को सम्मान करते हैं तो वो पापा वो करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। वो करना भी चाहिए, मुझे अच्छा लगता है। और
ये सब चीज़ें मतलब करनी चाहिए। और देखिए पर्सनली जब कोई इंसान बहुत अच्छा होता है ना, एक मैं ब्लॉग देख रही थी एक लोगों का, तो किसी ने पूछा था, उनका Q&A का ब्लॉग था, किसी ने पूछा था कि आपकी सासू माँ कैसे इतनी अच्छी हैं। सच सच में मैं कहूँ ना तो उनकी सासू माँ सच में बहुत अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी हैं। तो उनकी जो बहू जो ब्लॉग बनाती हैं वो बोली ना कि मेरी सासू माँ इसलिए अच्छी हैं क्योंकि मैं अच्छी हूँ। तो एक चीज़ मैं उनको बता दूँ कि बहुएँ बहुत सारी अच्छी होती हैं। सारी बहुएँ जो है शुरुआत में ही गलत सोच कर नहीं आती हैं, गलत नहीं करने लगती हैं। मैंने आपसे कई बार कहा है, लगभग 70 से 80% लड़कियां ऐसी होती हैं जो सोच कर आती हैं कि मुझे घर को जोड़ना है, घर को बनाना है। भले ही उनके मन मुताबिक वैसा नहीं हो पाता है, परेशान हो जाती हैं, हर कोई नहीं झेल पाता है लाइफ में, नहीं झेल पाता है तो वो बहुत अपना मतलब रुख मोड़ लेती हैं। बट ज़्यादातर लड़कियां जो है अच्छा ही सोच कर आती हैं, अच्छा ही करती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो मतलब हम खुद एक लड़की ही होते हैं, एक समय में हम खुद आज जैसे बहू हैं, हम भी सास बनेंगे, एक टाइम में एक बात बोल रहे हैं बस यहाँ पे समझाने के लिए। लेकिन वो खुद आगे चल के नहीं समझ पाती है और वो जो है अपनी आने वाली बहू को उतना नहीं समझ पाती है जितना कि समझना चाहिए। तो पर्सनली जब आप एक बहुत अच्छे इंसान बनोगे ना, आप सच में बहुत अच्छे पर्सन होगे, बेसिक तौर पे आपका बिहेव जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, तो आप हर तरह से उनकी जो सासू माँ है ना, मुझे लगता है कि उनका बिहेव मतलब वो पर्सनली अपने आप में जो है ना वो एक बहुत उच्च महिला हैं। उनके विचारों मुझे लगता है, उनको देखने से, उनके बातों को, उनके रहन सहन से। तो मेरा बेटा उधर से देख रहा है। तो जब वो पर्सन अपने आप में एक अच्छा इंसान होता है ना, तो वो पहले बेटी भी अच्छा होता है, उसके बाद उसकी शादी होती है तो एक पत्नी भी अच्छी बनती है, माँ भी अच्छी बनती है, फिर उसके मतलब बच्चों की शादी होती है तो वो एक सास भी अच्छी होती है, क्योंकि वो अपने आप में एक इंसान बहुत अच्छी होती है इसके वजह से। तो वहाँ पे मैं उनकी बहू ने बोला कि मैं अच्छी हूँ इसलिए मेरी सासू माँ अच्छी हैं, लेकिन उनके बेटे ने ये बात बोली थी कि मैं सच कहूँ तो मेरी जो माँ है वो बेसिक तौर पे बहुत अच्छी इंसान है, इसलिए वो हर चीज़ में, उससे पहले वो एक माँ रह चुकी हैं, एक पत्नी रह चुकी हैं, वो हर एक रिश्ते में बहुत खरी हैं, तो इसलिए जो है आज वो सास के रूप में भी अच्छी हैं। तो ये चीज़ हमारे अंदर होना चाहिए, अपने अंदर थोड़ी थोड़ी कमियों को, 100% तो कोई सही नहीं हो सकता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी अगर कमियां हैं उन्हें हम निकाल सकते हैं तो निकालना चाहिए। और आज का हमारा ब्लॉग यही था, बक बक। तो बक बक नहीं है भाई, मेरे लिए तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं और कोशिश मेरी यही होती है, जो मैं आप लोगों से बता रही हूँ, ये कोई दिखावा खावा नहीं है, मेरे जीवन की सच्चाई है ये। बहुत बार मैं भी टूट जाती हूँ, बहुत बार मैं भी दुखी हो जाती हूँ, लेकिन फिर कहती हूँ कि मेरा जो कर्तव्य है वो मैं करूँगी, बाकी तो सब भगवान है। तो बस आज इसी संदेश के साथ, इसी मैसेज के साथ आज के इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं। टाटा बाय बाय, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा और अच्छे से रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपनी फैमिली का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।